हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव सीरीज के इस पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के दिन हम एक अच्छी सुंदर चर्चा करेंगे कि माता यशोदा कैसे देवकी और बाकी सभी माताओं से श्रेष्ठ हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट हुए कारागृह में, तो उस समय उनके पिता वसुदेव ने, क्योंकि उस समय वे जेल में थे, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि जब मैं जेल से मुक्त हो जाऊंगा, कारागृह से मुक्त हो जाऊंगा, तो मैं एक बड़ा यज्ञ करूंगा और 1,00,000 गायें ब्राह्मणों को दान करूंगा। समय के साथ वसुदेव कारागृह से मुक्त हुए, द्वारका में आए, भगवान श्री कृष्ण कंस को मारकर मथुरा के राजा बने और फिर वहां से द्वारका आ गए। तो यह निर्णय हुआ कि कृष्ण ही वह यज्ञ करेंगे और 1,00,000 गायें दान देंगे। तो द्वारकावासी बड़े प्रसन्न थे और जो कंस की माँ थी पद्मावती, उसने नारद जी को कहा कि जाओ और पूरे दुनिया में सबको निमंत्रण दे दो, सभी देवताओं को निमंत्रण दे दो, लेकिन वृंदावन जाकर मत निमंत्रण देना। वो ब्रजवासी बड़े बुरे लोग हैं, उन्होंने हमारे कन्हैया को बहुत कष्ट दिया। धूप, गर्मी, छांव, सर्दी, बारिश, हर समय वे कृष्ण को गाय चराने के लिए भेज देते थे, उसे माखन भी खाने को नहीं देते थे, और वह माखन खा ले तो उसे रस्सी से बांध देती थी यशोदा। तो उनको मत निमंत्रण देना, बाकी सबको निमंत्रण देकर आओ। तो नारद जी पूरे ब्रह्मांड में गए, सबको निमंत्रण देकर आए। अंत में थक हार कर वो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जब माता यशोदा के घर पहुंचे तो माता यशोदा ने उनका बड़ा स्वागत किया और उनके लिए दूध, दही, घी, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत किए। इतना सम्मान देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि इतना सम्मान तो मुझे कभी द्वारका में भी नहीं मिला। माता यशोदा ने जैसे ही नाम सुना द्वारका का, इतनी प्रसन्न हो गई। उन्होंने पूछा, अरे आप द्वारका से आए हो, बताओ बताओ मेरा कन्हैया कैसा है, वहां पर ठीक तो है ना? नारद जी ने कहा, अरे आप कैसे जानते हो कन्हैया को? तो यशोदा मैया कहने लगी, अरे कन्हैया तो मेरा बेटा है, मेरे साथ ही रहता था। वो दुष्ट अक्रूर, कठोर हृदय वाला अक्रूर उनको लेकर गया वृंदावन से और कृष्ण कंस को मारकर मथुरा का राजा बना और वहां से वह चला गया द्वारका। तब से हम उसे देख नहीं पाए। बताओ बताओ मेरा कान्हा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है? नारद जी ने कहा, यदि वह आपका बेटा है तो उसने अपने यज्ञ में सबको बुलाया, आपको क्यों नहीं बुलाया, बताओ? तो यह सुनते ही यशोदा मैया और जोर जोर से रोने लगी कि मेरा कन्हैया यज्ञ कर रहा है और मुझे ही नहीं बुलाया। तो उनकी करुण पुकार सुनकर, उनका रोना सुनकर नंद बाबा आए और उन्होंने कहा कि अरे यशोदा, पागल हो क्या? कोई अपने माता पिता को निमंत्रण देता है क्या? माता पिता को थोड़े इनवाइट किया जाता है, वो तो घर के हैं, हमको तो खुद ही जाना है। कभी सुना है क्या कि एक बेटा अपने माँ बाप को बोल रहा है आओ मेरे घर में प्रोग्राम है? अरे माँ बाप तो घर के ही होते हैं, तो हम सब जाएंगे। तो नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को कह दिया कि कल हम सबको कहाँ जाना है? द्वारका जाना है। प्रभास क्षेत्र में कन्हैया एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, तो सब लोग दूध, दही, घी, माखन, खीर सब लेकर चलो। यहाँ पर नारद जी वापस आए। नारद जी ने पद्मावती कंस की माँ से कहा कि सबको निमंत्रण दे के आया और जो यशोदा है, व्रज की देवी, व्रजवासिनी, वृंदावन वासी यशोदा नंद, उनको भी निमंत्रण देकर आया। तो पद्मावती बहुत गुस्से में आ गई, बोली कौन बोला था तुमको उनको इनवाइट करने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए? नारद जी ने कहा, अरे पद्मावती, तुम नहीं समझोगी उनकी स्थिति, यशोदा मैया कितनी महान है, कल जब आएंगी तभी तुमको पता चलेगा। तो पद्मावती बड़े क्रोध में आ गई थी। तो देवकी ने कहा, कोई बात नहीं, एक काम करेंगे हम। उनके मन में ऐसी इच्छा नहीं थी, लेकिन पद्मावती को शांत करने के लिए उन्होंने कहा कि हम दरवाजे पर खूब सारे सैनिक रख देंगे तो ब्रजवासी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो पद्मावती खुश हो गई और खूब सारे सैनिकों को यज्ञ के द्वार पर लगा दिया गया ताकि जो ब्रजवासी हैं वो यज्ञ में ना आ सके। लेकिन पद्मावती रात भर सो नहीं पाई। उसको था कि ब्रजवासी बड़े बड़े चतुर लोग हैं, घर में प्रवेश कर लेंगे, यज्ञ में प्रवेश कर लेंगे। तो खुद जाकर सुबह दरवाजे पर खड़ी हो गई
यहाँ सारे व्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, बाकी सारे व्रजवासी सर पर दूध दही घी का मटका लेकर आ रहे थे। पूरे रास्ते कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए वे द्वारका पहुंचे, यज्ञ स्थली पर पहुंचे तो वहां पर सैनिकों ने उनको रोक दिया। देवकी भी दरवाजे पर खड़ी थी। देवकी ने यशोदा मैया को प्रणाम किया, लेकिन पद्मावती बड़ी क्रोधित हो गई। पद्मावती ने कहा कि अरे यशोदा, तू कितनी निर्दयी है, मेरे कान्हा को तूने जंगल जंगल भेजा गाय चराने के लिए। कन्हैया को कितना परेशान किया, उसको ठीक से खाने को भी नहीं देती थी बेचारे को, और जब वो चोरी करके कुछ खा लेता था तो उसे तू बांध देती थी रस्सी से। और ऐसे कह के वह यशोदा मैया को भला बुरा कहने लगी, व्रजवासियों को भला बुरा कहने लगी कि तुम सब ने मेरे बेटे का नाम बदनाम कर दिया है, मेरे कन्हैया का, उसे चोर कह दिया है। तो देवकी इंटरवीन की, बोली अरे नहीं नहीं, इस समय ऐसा कुछ मत बोलो आप, यज्ञ का समय है, ये हमारे मेहमान हैं, तो ये मंगल घड़ी है, मेहमान जो है अतिथि नाराज हो जाएंगे तो अमंगल हो जाएगा, तो आप ऐसा मत करो। एक काम करते हैं, नारद जी आप जाओ और कन्हैया को, कृष्ण को बाहर बुला लाओ। तो नारद जी कहते हैं हाँ मैं अभी जाता हूँ और कन्हैया को बुला लाता हूँ, कृष्ण को बुला लाता हूँ। लेकिन अब यज्ञ शुरू हो गया है, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि आने लगी है, सारे ब्राह्मण बैठे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। तो इस समय यदि हम कृष्ण को बुलाएंगे तो अशुभ होगा, बीच यज्ञ में उठना अशुभ होता है, इसलिए यज्ञ करते समय बीच में जो यजमान बैठे उनको बातचीत नहीं करनी चाहिए, यज्ञ पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, यज्ञ के समय यदि माँ बुलाए, कोई भी काम हो, शुभ अशुभ, माँ का बुलाना हमेशा शुभ होता है। तो देवकी एक काम करो, आप बुलाओ कृष्ण को, आप बुला लो, ये मिल लेगा यहीं पर, कन्हैया जो है कृष्ण इन सबसे यहीं पर मिल लेगा। तो देवकी ने जोर जोर से आवाज लगाई, कृष्ण देखो कौन मिलने आया, कृष्ण कृष्ण। लेकिन कृष्ण तो यज्ञ में बैठे हुए हैं, वो आए नहीं। तब नारद जी ने कहा यशोदा से, एक बार आप भी बुला के देख लो, आप भी कोशिश करो। तो यशोदा ने आवाज लगाई, कान्हा कान्हा देख हम आए हैं कान्हा। और ये कान जैसे ही कृष्ण के, ये शब्द जैसे ही कृष्ण के कानों में पहुंचते हैं, तुरंत उनके हृदय में माता यशोदा की छवि प्रकट हो जाती है, तुरंत प्रेम प्रकट हो जाता है और यज्ञ बीच में छोड़कर वो दरवाजे पर आ जाते हैं माँ यशोदा और व्रजवासियों से मिलने। जब देवकी यह देखती है तो वह समझ जाती है कि वास्तविक माँ तो यशोदा ही है। कहने के लिए मैं जन्म देने वाली माँ हूँ और यशोदा पालने वाली, पर वास्तव में सच तो यही है कि यशोदा वास्तविक जन्म देने वाली माँ है, मैं तो खाली पालन पोषण कर रही हूँ। तो इस प्रकार माता यशोदा वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा है, सबसे अधिक प्रेम करने वाली। तो यह कथा माता रोहिणी सभी रानियों को, भगवान कृष्ण की रानियों को सुनाती हैं ब्रज लीला के समय, जब भगवान कृष्ण बलदेव और सुभद्रा जी, जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रकट होते हैं। आगे भी हम रोज या हर एक दो दिन में ऐसी एक छोटी छोटी कथाएं सुनेंगे। हरे कृष्णा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय।